हमारे जीवन में तीन चीज होती है। एक, कुछ चीज परिस्थित्यात्मक होती है और कुछ चीज मानसिक होती है और कुछ चीज मनस और परिस्थिति से अतीत, जिसको हम पारमार्थिक बोल सकते हैं, वो होती है। हम फिर से बोलते हैं, कुछ चीज जो है वो परिस्थित्यात्मक होती है, जैसे गर्मी और सर्दी परिस्थित्यात्मक है। कोविड आया, वो परिस्थित्यात्मक रहा। अमीरी गरीबी शायद परिस्थित्यात्मक होती है। जो चीज सबके लिए हो, जिसका अनुभव सबको हो, वो परिस्थित्यात्मक है। जिसका अनुभव केवल आपको ही हो, वो मानसिक है। और जो परिस्थिति या मन पे निर्भर न करे, वो पारमार्थिक है। इसीलिए हमारे यहाँ तीन सत्ता बताई गई। एक बोली गई पारमार्थिक सत्ता, एक बोली गई प्रातिभासिक सत्ता और एक बोली गई व्यवहारिक सत्ता। ठीक है ना? एक है पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता और एक प्रातिभासिक सत्ता। तो इसमें जो जानने वाली बात है वो ये है कि वेदांत का बहुत जोर से इस बात का कहना है, आई होप सबको सुनाई पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है। वेदांत का ये बहुत बड़ा उद्घोष है कि जो सुख दुख है वो परिस्थित्यात्मक न होके वो मानसिक ही है। क्योंकि जो चीज परिस्थित्यात्मक होगी वो सबके लिए उस समय होगी, और जो चीज पारमार्थिक होगी वो परिस्थिति पे या देश काल पे निर्भर नहीं करेगी। जो सत्य है, जो पारमार्थिक सत्य है, वो परिस्थित्यात्मक नहीं है। क्योंकि प्रलय हो चाहे सृष्टि हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो सत्य वैसे ही रहेगा। इसको पकड़िएगा। ऐसा नहीं है कि सत्य प्रलय से बिगड़ जाएगा और सृष्टि से बन जाएगा, या हमारी गरीबी से सत्य कम हो जाएगा और अमीरी से सत्य हमारा बढ़ जाएगा, या हमारी मूर्खता से सत्य मूर्छित हो जाएगा और हमारे बुद्धिमानी से सत्य बड़ा हो जाएगा। जो पारमार्थिक सत्य है उसका परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। ध्यान दीजिएगा। जो परिस्थित्यात्मक चीजें हैं, हम फिर से बोलते हैं, व्हाट इज सिचुएशनल विल बी सेम फॉर एवरीबडी। आप बोल सकते हैं कि हमारी परिस्थिति उनकी परिस्थिति से अलग है। ये बिल्कुल सबकी परिस्थिति अलग अलग है, लेकिन परिस्थिति एक बाहर की चीज है। किसी की परिस्थिति में धन है, किसी की परिस्थिति में धन कम है, किसी की परिस्थिति में शायद बीमारी हो, किसी की परिस्थिति में स्वास्थ्य हो। जो परिस्थिति है वो दूसरे को भी दिख जाएगी, आपके बाहर से दिख जाएगी, और वो मान लेगा कि नहीं, इनके पास धन ज्यादा है, ये मान लेगा कि उनके पास धन। तो परिस्थिति जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जानी जाती है। परिस्थिति शायद अनुमान प्रमाण से जानी जाती है। कोई परिस्थिति प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण इत्यादि से जानी जाएगी। जो पारमार्थिक सत्य है वो प्रमाण का प्रकाशक है, इसलिए वो प्रमाण से नहीं जाना जा सकता। जिसके प्रकाश से सारे प्रमाण सिद्ध होते हैं वो पारमार्थिक है। हाँ, मुश्किल तो नहीं हो रहा है ना?
मुश्किल हो रहा है तो हम फिर से शुरू कर देंगे। और जो तीसरी चीज हमने बोला जो प्रातिभाषिक है, वो आप दूसरे का ऊपर से नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते, वो मानसिक है। जो प्रातिभाषिक है, थोड़ा और ठीक करके हम बोल देते हैं, वो अज्ञानात्मक है, वो कल्पनात्मक है। जो प्रातिभाषिक है वो आप कुछ भी कल्पना करके बना सकते हैं। अब आप बताइए, हम इंटेलिजेंट हैं, ये प्रातिभाषिक है या व्यवहारिक है या पारमार्थिक है? ये प्रातिभाषिक हो गया। कोई इंटेलिजेंट नहीं होगा। हाँ, हम मोटे हैं, ये बताइए, ये व्यवहारिक है। असल कई लोगों को देख के लग रहा है यहाँ से भी, तो ये जो है ये व्यवहारिक है। हम चैतन्य मात्र हैं, थे, रहेंगे। नोदेति न अस्तमेति न वृद्धिम याति न क्षयम स्वयं विभाति यथान्यानि भासेत साधनम बिना। ये प्रातिभाषिक है कि व्यवहारिक है? ये पारमार्थिक है। तो जो अनटच्ड रहेगा वो व्यवहारिक नहीं होगा। व्यवहार में जो चीज होगी वो बदलती रहेगी। जिसमें कर्म और कर्मफल का समावेश रहेगा वह व्यवहारिक रहेगा। जहां पे ईश्वर जीव का संबंध रहेगा वो व्यवहारिक रहेगा। जहां पे ईश्वर जीव का संबंध नहीं रहेगा, जिसके सामने जो ईश्वर जीव और जगत का प्रकाशक है, वो जो है पारमार्थिक रहेगा। और जो हमारी कल्पना है, जो किसी और की है ही नहीं, ये मेरा बेटा है, ये जो मेरापन है, ये प्रातिभाषिक है। ये मेरा दुख है, ये प्रातिभाषिक हो गया। हम दूसरे से अच्छे हैं, ये प्रातिभाषिक हो गया। जो प्रातिभाषिक होगा वो बहुत इंडिविजुअल होगा, किसी दूसरे का होगा ही नहीं। इसलिए वेदांत ने एक बात बोला कि आपका जो सुख दुख है, इसको पहले आप ये मान लीजिए कि ये प्रातिभाषिक है। सुख दुख को व्यवहारिक मत मानिएगा। हम लोग तो पारमार्थिक मान लेते हैं। हम लोग तो प्रातिभाषिक छोड़ो, हम तो बोलते हैं हमारा सुख हमारा दुख जाएगा ही नहीं, ऐसी ऐसी बात लोग बोलते हैं। हमेशा था, हमेशा रहेगा। तो जो सुख दुख को हम पारमार्थिक मान लेते हैं। सुख दुख तो व्यवहारिक भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट पारमार्थिक। सुख दुख प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं सिद्ध होता। सुख दुख किसी प्रमाण से नहीं सिद्ध होता। सुख दुख हमारा अपना अनुभव है। जिस इश्यू से आप परेशान हैं, उस इश्यू से कोई परेशानी नहीं है। अगर आप दूसरे को बताइएगा भी तो उसको भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपको पड़ा। जिन जिन चीजों से लाइफ से आपको दिक्कत हुई, किसी को दिक्कत नहीं हुई। लोग हंसेंगे शायद, बोले इसमें क्या है, ये तो होता ही रहता है, ये सब तो चलता ही रहता है, अगर किसी को बताइएगा। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। अपने जीवन में ये तीन चीज को थोड़ा सा आप अलग अलग करिए। सुख दुख को व्यवहारिक और पारमार्थिक न बना के उसको हम प्रातिभाषिक बना के रखें। थोड़ा आपको पता लगेगा कि उसमें इतनी रियलिटी नहीं है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। जो हमारा अहंकार है वो प्रातिभाषिक है, क्योंकि हमारा अहंकार किसी और का अनुभव ही नहीं आता। जिस चीज का अनुभव किसी और को हो ही ना वैसा जैसा हमको है, और ना कभी किसी को हुआ है ना वैसा ना होगा। सत्य का अनुभव सबको होता है हर समय। अहम अस्मि अनुभव तो सभी को होता। अहम अस्मि के बीच में जो है उसकी बात अलग है। अहम पुरुष अस्मि स्त्री अस्मि वो अलग बात है। एक बात थोड़ा सा हम लोग पक्की कर लेते हैं, ठीक है ना? इतनी बात तो स्पष्ट हो गई होगी।
डोंट कंफ्यूज प्रातिभाषिक विद व्यवहारिक एंड ऑफ कोर्स विद पारमार्थिक। तो जब आप ये सोचेंगे कि जो हम समस्या बोलते हैं, हाँ, इट्स माई मेंटल इशू, इट्स नॉट सिचुएशनल इशू। Moment you say it's a mental issue, the sorrow that you get from it will lose its intensity. Moment you say it's situational matter, it will again come back with double force. Or then you will try to change the situation also. If it was situational, then it will be seen by everybody and it will be for everybody. So please don't make this mistake of making it situational what was mental. So one is mental, one is situational, and the last one is absolute, पारमार्थिक। वेदांत का इतना ही बल है कि प्लीज सेपरेट दिस एंड अंडरस्टैंड then how the mental and the situational are superimposed on the absolute. In our life we have neglected the absolute. जो पारमार्थिक है वो निगलेक्टेड हो गया है। निगलेक्टेड मतलब ऐसा है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती। कोई चीज है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे। आई होप इतनी बात तो एकदम स्पष्ट है। और पंजाबी लोग हैं, कई लोग दिख रहे हैं यहाँ पे पंजाबी, उन लोगों को स्पष्ट होगी, ऐसी क्या बात है। तो हम लोग अष्टावक्र गीता पे प्रवेश करते हैं। अगर आपके पास पुस्तक ना हो अष्टावक्र गीता, तो आप इसको, शायद ऑनलाइन भी है, ये हमारे ख्याल से ऑनलाइन भी है, कहीं ना कहीं से आप पता लगा। बहुत पॉपुलर है लेकिन बहुत गंभीर है थोड़ा। तो अपने सॉरोस को, अपने सुख दुख को, पहली बात, जैसे ही व्यक्ति ये सोचता है कि ये हमारी बनाई हुई है, वैसे ही वो साधक बन जाता है। You become a seeker when you start locating the address of your anxiety, of your sorrow, of your joy, of your fear, of your anger in your thinking and in your ignorance. जब तक आपको अपने सुख दुख का समाधान परिस्थिति में दिखता है, तो आप साधक ना होके हम केवल संसारी ही हैं, हम वर्ल्डली पर्सन हैं। फिर हम लोग भागेंगे, दौड़ेंगे, और हम लोग का जीवन क्या होगा? वी विल ट्राई टू चेंज विच इज अनचेंजेबल। द वेरी ब्लंडर ऑफ अ पर्सन इज ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज अनडूएबल। He is working on non-workable. Work on workable. Change the changeable. बोले वो हमारी बात नहीं सुनते, नहीं सुनते तो उनका स्वभाव ही नहीं सुनने का, मान लीजिए कि नहीं सुनते। आप सूरज को काला नहीं बना सकते और अंधकार को सफेद नहीं बना सकते, ये ऐसे ही है। तो जब हम लोग किसी व्यक्ति विशेष को बदलना चाहते हैं, किसी से परेशान होते हैं, तो आप जान लीजिएगा कि हम लोग साधक नहीं है उस काल के लिए। कम से कम अपने दिनचर्या में, अपने दिन में जितनी देर तक हम साधक वृत्ति को बना सकते हैं, आप उतनी देर शांत रहिएगा। और जैसे ही आप मान लेंगे कि हमारा सुख दुख जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये परिस्थिति में नहीं है, ये हमारे मन की बात है। 50% आपका सुख दुख की पावर चली जाएगी। अगर हमारा मन और अच्छा होता, या कहीं हमारा राग द्वेष कम होता, या हमारा अटैचमेंट कम होता, या हमारा अहंकार कम होता, तो इस इशू से हम इतना परेशान नहीं होते। इफ यू हैड इवन, अगर आप सत्य को नहीं भी जानते, अगर आप आत्मा और ब्रह्म को नहीं भी जानते, लेकिन आप इतना मान लेते हैं कि अगर हमारे स्वभाव में अच्छाई ये होती, तो शायद हम इस सब इश्यूज में इतने परेशान नहीं होते।
और इसीलिए अगर आप अपने इस लाइफ को देखिए, पिछले जन्म को नहीं, इसी जन्म को आप देखिए, तो आपको पता लगेगा कि जिन जिन इश्यूज में आप परेशान हुए, वहां कहीं अटैचमेंट ज्यादा था, कहीं पे अहंकार ज्यादा था, कहीं पे द्वेष ज्यादा था, कहीं पे अपेक्षा ज्यादा थी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा था, कहीं पे हम ओवर इन्वॉल्व हो गए थे, कहीं पे हम जो है किसी चीज को बहुत बड़ा मान लिए थे, कहीं पे हमने बहुत ज्यादा सुख मान लिया था। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। अगर इतनी बात भी हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम सीकर बन जाते हैं। अपने दिन में द टेन्योर ऑफ द सीकरहुड इन अस शुड इंक्रीज विद टाइम। आई एम नॉट सेइंग यू हैव कॉन्कर्ड द माइंड, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कॉन्करिंग द माइंड। हम मन को जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि आप कितना जप कर लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कितनी पूजा कर लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कितना पढ़ लीजिए। हम बस इतना ही बोल रहे हैं कि इस बात को थोड़ा सा रियलाइज कर लेना चाहिए। ये हमारा सुख दुख जो है वो हमारे लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था। वो हमारे खुद के मन ने, हमारे इग्नोरेंस ने, हमारे अज्ञान ने, हमारी शायद वासना ने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ रचा। अगर हमारा अमुक व्यक्ति के साथ अटैचमेंट नहीं होता तो हम बेटर होते, या अगर हमारा अमुक व्यक्ति के साथ द्वेष नहीं होता तो शायद हम शांत रहते। हम किसी की नेगेटिविटी से बहुत या तो आइडेंटिफाई कर गए, या हमने किसी को बहुत बड़ा मान लिया, या किसी में हमने अपने सुख बुद्धि बहुत पेंट कर दी। बस इसको रियलाइज कर ले। यू डोंट डू एनीथिंग। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एरिया ऑफ डूइंग समथिंग। इट इज नॉट डूइंग जप, इट इज नॉट डूइंग पूजा, इट इज नॉट अटेंडिंग सत्संग। बोले सत्संग भी नहीं है, इतना मुश्किल से सत्संग अटेंड करे, वो भी स्पिरिचुअल नहीं, बिल्कुल नहीं। Spirituality is a realization. It's an understanding of locating the sorrow and joy, of locating where the absolute is, of locating what is not true. And moment you see, you know, it was mental, automatically we feel it is not that real. बोले ये मेंटल है थोड़ा, मेंटली यू आर थिंकिंग लाइक दैट। मैंने इट इज नॉट सिचुएशनल। डोंट मिक्स मेंटल एंड सिचुएशनल, एंड ऑफ कोर्स नॉट द एब्सोल्यूट। यहीं पे वेदांत का प्रवेश आता है। And therefore I always say, let us try to see the things in its completeness, in its reality. It is a way of seeing, the way of appreciating, way of cognizing something, way of recognizing something. लोग बोलते हैं हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। ये सब स्टेटमेंट बहुत वेट नहीं रखता, क्योंकि हमने कुछ अनुभव बनाया है। हम किसी परिस्थिति में कुछ भी अनुभव बना सकते हैं। आपको एक बात बताते हैं, लोग बोलते हैं भाई प्रारब्ध है, हम कुछ कर नहीं सकते। हम भी एग्री करते हैं, प्रारब्ध है, कुछ कर नहीं सकते। जो प्रारब्ध के एरिया है वहां पे हम लोग की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। इसी वाइफ के साथ रहना है, इसी हस्बैंड के साथ रहना है, इन्हीं बच्चे के साथ रहना है, इसी डिजीज के साथ रहना है, प्रारब्ध। इसी घर में रहना है। लेकिन उस परिस्थिति को लेके मन में क्या अनुभव बनाना है वो प्रारब्ध नहीं है। आप खराब से खराब परिस्थिति में बहुत अच्छे से अच्छे अनुभव बना सकते हैं।
और अच्छे से अच्छे परिस्थिति में बहुत खराब अनुभव बना सकते हैं। दिस एरिया ऑफ मेकिंग एक्सपीरियंस इज एरिया ऑफ फ्रीडम। एरिया ऑफ प्रारब्ध इज एरिया ऑफ बाउंडेशन। आई एग्री दैट। हमारे पास इतना ही पैसा है, इससे ज्यादा नहीं है, दैट इज माई बाउंडेशन। ये हमारा बेटा है, दिस इज माई बाउंडेशन। ये हमारा शरीर है, इसमें ये रोग है, ये हमारी बाउंडेशन। ये हमारे ससुराल है, ये हमारे सास ससुर है, हमारी बाउंडेशन। वो एरिया ऑफ बाउंडेशन विल बी बाउंडेशन, but about that area of thinking is not your foundation. It's a very big area of thinking is the area of freedom. Don't work on the situation to get freedom. Moment you start working on a situation to get freedom, you'll be sad. Don't work on any person. Don't work on any what is it called situation to get some joy and sorrow. And if I am getting sorrow and joy from a situation, that means I am not thinking properly. Because on the same situation, after some time you will have lesser sorrow and lesser joy. Situation will be same. सुबह बहुत दुख हुआ था, लेकिन शाम तक ठीक हो गया। बच्चे का रिजल्ट आया, बच्चा फेल हो गया, हेरिडेटरी है हमारे यहाँ। तो जब सुबह फेल हुआ, हमें बहुत दुख हुआ। 8 बजे रिजल्ट आया, लेकिन 12 बजे तक दुख कम हो गया, शाम तक लगा कि ठीक ही है, ठीक हो जाएगा, पास हो जाएगा। अभी भी सिचुएशन वही है। डोंट डायल अ रॉन्ग नंबर। दिस इज कॉल्ड थिंकिंग विद इट्स कंप्लीटनेस। आप पूरे ब्रह्मांड को देख के सोचिए, आप पूरे मन को भी देख के सोचिए, आप अज्ञान को भी देख के सोचिए, आप वासना को भी देख के सोचिए, और अगर सत्संग किया तो परब्रह्म को भी देख के सोचिए, आप भगवान राम को भी देख के सोचिए। कोई भी घटना में आप जितने एंगल ले आएंगे सोचने के लिए, उतना आप फ्री हो जाएंगे उस घटना से। As many angles you will bring to think on the situation, to that extent you will feel free from the situation. The discovery of freedom in the situation, that is called the beauty of spiritual life. एक अपने एंगल से मत सोचिए कि हमारा ये लॉस हो गया, हमारा ये गेन हो गया, हम परेशान हो गए, ये हमारा बेटा है, ये हमारे पति हैं, इनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये हमारी वाइफ है, हम कैसे रहेंगे। एक ही एंगल से मत सोचिए। Let us break this shell. When you are thinking with ahankar, with attachment, it's a shell. And now I'll come to Ashtavakra Gita, which teaches us how to break the shells and how to think from absolute. देखो, अष्टावक्र पे हम आते हैं। Already I have taken 7 chapters year before last or something. So I'll be starting from 8th chapter. But I was not there. Please revise something. हमने तो सुना भी नहीं था, हमें पता भी नहीं है। आप टेक्स्ट पता नहीं कब लेते हैं, अब आधे के बाद अब ले रहे हैं, हमें क्या याद रहेगा। No, I'll give some reference and then I'll move it. I'm not going to see all 7 chapters. You can see on YouTube if you want. But beautiful text is there and you will enjoy. थोड़ा हम इनके बारे में, ये महाभारत में एक वन पर्व है, तो वन पर्व में भी अष्टावक्र का नाम आता है। एक उद्दालक ऋषि का नाम शायद आपने सुना होगा, उद्दालक ऋषि। छांदोग्य में भी नाम आता है उद्दालक ऋषि का। उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था कहोल। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य थे, उनका नाम था कहोल, और बहुत अच्छे शिष्य थे और बहुत फेवरेट उनके डिसाइपल थे। तो इनकी एक डॉटर थी उद्दालक ऋषि की, इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था सुजाता। तो इन्होंने कहोल का विवाह सुजाता से कर दिया। पहले भी ये सब होता था।
ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा नहीं था कि कहोल जो है सुजाता को पसंद करते थे, ऐसा नहीं लिखा है। डोंट रीड टू मच बिटवीन द लाइन्स, आप ज्यादा मत सोचिएगा उसके बारे में। जो चूंकि इनको ये शिष्य अच्छे लगते थे, इन्होंने अपनी बेटी का विवाह सुजाता से कर दिया। अगर किसी का नाम सुजाता हो तो आप चिंता मत करिएगा। अब पूरे जंगल में लोग रहते थे और वहां पे इन्होंने, सुजाता ने गर्भ धारण किया। और जब गर्भ धारण किया तो चूंकि कर्मकांड होता था तो कहोल ऋषि अपने वैदिक चैंटिंग करते थे, और सुबह भी चैंटिंग करते थे, दोपहर में भी करते थे, शाम को भी करते थे। आप लोग भी करते होंगे। तो शाम को ये चैंटिंग करते थे, खासतौर से रात में। पता नहीं कुछ शायद उनको आलस आ जाता था या कुछ मिस्टेक कर जाते थे तो कुछ गलत चैंटिंग कर जाते थे। एक दिन गर्भस्थ शिशु ने बोल दिया कि पिताजी आप 8 जगह गलत चैंटिंग करते हैं, आपके चैंटिंग में, आपके उच्चारण में 8 दोष हैं। गर्भ से भी कोई बोल सकता है। हमने सुना है गर्भ से मां बच्चे का पैर पता लगा सकती है, हाँ वो भी पता लगा सकती है, लेकिन गर्भ से कोई बोल भी सकता है पता नहीं है। बहुत मतलब ये सब भी होता है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, आप आश्चर्य मत करिएगा, एनीथिंग कैन हैपन। तो इन्होंने बोला कि भाई 8 जगह आपकी उच्चारण गलत है पिताजी। मतलब पता होगा तभी बता सकते हैं गलत है, मतलब इस स्थिति का कोई होगा। तो इन्होंने कहा यार ये बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ है, इसकी ये हिम्मत, ये मजाल, बताओ हमारी गलती अभी से बता रहे हैं। पैदा होने के बाद हर बेटा पिता की गलती बताता है, वो अलग बात है, लेकिन लेकिन ये पैदा भी नहीं हुआ और अभी से इतनी गलती बता रहा है, आगे पता नहीं क्या करेगा। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओगे। इन शॉर्ट 8 जगह से टेढ़े होने का मतलब यह है कि यू विल बी वेरी अगली लुकिंग। तुम बहुत टेढ़े मेढ़े रहोगे, तुमको चलने में दिक्कत पड़ेगी। काफी श्राप दे दिया कहोल जी ने। अब जो भी है, पता नहीं क्या विधि का विधान था। अब ये बच्चा पैदा हुआ, इसका नाम हुआ अष्टावक्र। लेकिन ये जन्मजात ज्ञानी था, कोई प्रतिबंध था जिसके कारण इसका जन्म हुआ। जैसे ऐतरेय उपनिषद में वामदेव जी पैदा होते हैं, एक ऐतरेय उपनिषद है। बोले जब ज्ञानी था तो पैदा ही क्यों हुआ? तो इसको बोलते हैं कोई प्रतिबंध होता है, जिस प्रतिबंध के कारण वो ज्ञान नहीं हो पाया और गर्भ में ही ज्ञान हो गया और वो उनको कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ी, वो जात सिद्ध थे। अष्टावक्र, अष्टावक्र ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 शब्द है, संस्कृत वाले सुन लो भाई। एक अष्ट है और एक अवक्र है। अगर नहीं पता संस्कृत तो आपको सुनते रहिएगा, सुनते सुनते पता चल जाएगा। तो अष्ट है, जिसके पास अष्टि हो उसको बोलते हैं अष्ट। ये प्रकृति जो है, भूमि रापो नलो वायु, बोलो खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। हाँ, तो जिसकी ये अष्टधा प्रकृति हो उसको बोलते हैं अष्ट। तो प्रकृति का एक नाम है अष्टि, और जिसमें ये प्रकृति हो, जिसमें अध्यस्त रूप में हो, उसको बोलते हैं अष्ट। तो अष्ट जो है एक्चुअली चैतन्य का ही एक नाम है, ध्यान दीजिएगा। आप सब लोग वेदांत तो सुनते हैं, इतना समझ में आ जाएगा। और अवक्र, अष्टश्च असौ अवक्र च, एक कर्मधारय समास होता है।
जिसपे ये प्रकृति आश्रित हो, अध्यस्त हो, और जो अवक्र हो, अवक्र मतलब जो टेढ़ा ना हो, मतलब जिसका कभी लोप ना हो। अवक्र मतलब अबाधित, जो अधिष्ठान भी हो और अबाधित भी हो। तो एक अष्टावक्र चैतन्य का ही एक नाम है अष्टावक्र। एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ है कि 8 जगह से जो टेढ़ा हो, और लक्ष्यार्थ मतलब इंडिकेटिव मीनिंग। इंडिकेटिव मीनिंग इज द वन विच इज मीनिंग चैतन्य कॉन्शियसनेस। जैसे राम शब्द, राम शब्द जो है ये तो इंडिकेटिंग दशरथ सपत्यम, दशरथ जी के पुत्र हैं वो राम है, ये डायरेक्ट मीनिंग है, वाच्यार्थ है। लेकिन जो लक्ष्यार्थ है इसका, रमन्ते सर्वाणि भूतानि अस्मिन्, जिसमें सारे भूत रमण करते हैं, वो लक्ष्यार्थ है। आत्मा का ही नाम राम है। ठीक है ना? आई होप सब लोग को स्पष्ट हो रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सबको स्पष्ट हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि हम बोल ही नहीं पा रहे, किसी की आवाज ही नहीं सुन पा रहे, सबको मौन कर दिया गया है। सबको म्यूट कर दिया गया है, क्या बताया जाए। हमारा अभ्यास नहीं इस तरह से। एनीवे, आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो ये अष्टावक्र, अब अष्टावक्र के साथ क्या हुआ, बहुत सुंदर प्रसंग है, आप लोग एकदम एंजॉय करिए। शास्त्र, जप, पूजा, सत्संग, गुरु भक्ति, जिसका रमण इसमें हो गया ना, उसका सब अपने आप छूट जाता है। जब इसमें रमण कम होगा तो व्यक्ति फंसेगा जरूर कहीं ना कहीं। तो एक बार बहुत अकाल पड़ गया जहां ये लोग थे। तो इनके पिताजी, जिनका नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम कहोल, उद्दालक मत बोल दीजिएगा, उद्दालक दादाजी का नाम था, और माताजी का नाम था सुजाता। तो एक बार बहुत अकाल पड़ गया वहां। तो पिताजी जो है, ये बहुत छोटे थे, शायद पैदा भी नहीं हुए थे, चले गए जनक जी के पास गए। जनक जी के पास मिथिला नगरी में गए। उनको लगा कि कुछ हम धनार्जन कर लेंगे। वहां एक और इंसिडेंट हो गया। ये चौबे बनने चले थे, छब्बे बन गए दूबे। अब हुआ वहां क्या कि वरुण लोक से वरुण जी ने एक ब्राह्मण भेजा मिथिला में। उनको चाहिए था कि कोई ज्ञानी हो या कोई दूसरा विद्वान हो, उसको ले आओ, हमारे वरुण लोक में थोड़ा ज्ञानी लोग भी रहने चाहिए, वरना सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब शास्त्रार्थ हुआ, सब ब्राह्मणों का, सब ब्राह्मण हार गए, सब वरुण लोक में पकड़ के ले गए, सबको डुबा दिया गया, टेम्परेरीली डेथ हो गई। ये आए कहोल, बोला भाई तुम भी थोड़ा सा शास्त्रार्थ करो। वरुण लेक से जो ब्राह्मण आए ये भी हार गए, इनको भी वरुण लोक ले गया गया और डुबा दिया। कहां पानी नहीं बरस रहा था, कहां पानी में ही डूब गए। एनीवे, लेकिन मरे नहीं थे, सस्पेंड हो गए थे। अब इनकी माताजी ने देखा, सुजाता ने, कि आए नहीं हमारे पति देव बहुत दिन सब, तो उनको दुख हुआ। मतलब पति तकलीफ नहीं देते थे, ऐसा लगता था। तो वो जो कहोल थे वो आए नहीं, और वो जो तो ये अपने मायके चले गए, मतलब उद्दालक के पास चले गए। तो जो अष्टावक्र थे उनको लगता था उद्दालक ही मेरे पिता है। जब ये 11 साल के हुए तो बोले कि हमारे पिता उद्दालक हैं। बोले नहीं, तुम्हारे पिता कहोल हैं। तो बोले गए कहां वो? बताए कि ये गए थे मिथिला नगरी और वहां से लौटे ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। तो अष्टावक्र जो है मिथिला नगरी चले गए।
जब ये मिथिला नगरी गए वहां पे एक और इंसिडेंट हो गया, बताइए। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जनक जी एक दिन घोड़े पे चढ़ रहे थे, तो घोड़े पे एक रकाब होता है, रकाब। रकाब पता है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होता है, जिसके पैर पे रख के घोड़े पे चढ़ते हैं, उसको रकाब बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड पे रखे, उन्होंने पैर रखा। आसपास बहुत ढेर सारे ज्ञानी लोग थे। बोले भाई एक बात बताओ, ये ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? तो कोई बता नहीं पाया। कोई बता नहीं पाया तो उन्होंने सबको जो है कारागार में भेज दिया। एवरीबडी वॉज जेल्ड। छोटी छोटी बात पे जेल हो गई। चलिए जेल भी, अगर ऐसे जेल हो तो हम सब लोग जेल में चले जाएं। और उसी समय बताते हैं कि अष्टावक्र आ गए। तो अष्टावक्र ने बोला कि जनक, ये स्टोरी नंबर 1 है। जिस समय में तुम घोड़े पे चढ़ के दूसरे पैर दूसरे रकाब पे रखोगे, जिस ज्ञान में इतना समय लगे, उसका नाम ब्रह्म ज्ञान है। बोले ये क्या है? बोले भाई ये तुम पूर्ण हो, तुम चैतन्य हो, तुम बेकार में अपने आप को राजा मान रहे हो। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे में विकार नहीं है। और जब दूसरा पैर उन्होंने उस घोड़े पे रखा, दूसरे रकाब पे अपना दूसरा पैर रखा, तो उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। ये स्टोरी नंबर 1 है। तो जिसके ज्ञान में केवल एक रकाब से दूसरे रकाब पे पैर रखने में इतना समय जाए, उसका नाम ब्रह्म ज्ञान। मतलब जो इतना उत्तम अधिकारी हो, जिसको केवल ये बता दिया जाए कि तुम पूर्ण हो, जिसमें और जानने की बात नहीं, तुम पूर्ण हो तो हो, तुम देश कालातीत हो तो हो, क्योंकि उसके मन में पहले से ही अहंकार नहीं था, ममता नहीं था, त्वम पद का शोधन हो चुका था, वो साक्षी तक ऑलरेडी पहुंच चुका था। ये साक्षी पूर्ण है, बस उसको संशय नहीं हुआ, उनको ज्ञान हो गया। ये एक स्टोरी नंबर 1 है। हम आपको दूसरी स्टोरी बताते हैं। जनक जी को सपना आया कि वो भिखारी हो गए, क्या क्या हो गए। आपने सुना होगा, ये पॉपुलर है, रकाब वाला कम पॉपुलर। और वो जाग गए। सपने में उनको पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, बड़े परेशान हुए। जब जागृत अवस्था हुई तो पानी पानी था और खाना ही खाना था। तब उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, वो सपने वाला सच था कि जागृत वाला सच था? वो भिखारी सच था कि राजा सच है? क्योंकि राजापन उस समय काम नहीं आया, और ये राजापन ने वो भिखारी का अनुभव चला गया। कि कौन सा अनुभव हमारा सच था? मतलब उनको इतना ज्ञान था कि जो अनुभव चला जाए वो सच नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जिस चीज का अनुभव हमें अगले देश काल में नहीं हो, वो सच नहीं होगा। हम लोग बड़ा अपने बोलते नहीं, हमारा बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ी बात हो गई। वो अनुभव है ही नहीं आपका। अभी बचपन का अनुभव अभी नहीं है, रात के दुख का अनुभव अभी नहीं है, सुबह के सुख का अनुभव शाम को नहीं है, जवानी का अनुभव बुढ़ापे में नहीं है, बचपन का अनुभव जवानी में नहीं है। भाई आप किसी चीज को बोलते हैं सपने की तरह 50 साल चला गया। सपना मतलब होता है जिसका अनुभव आप फिर से ना कर सके। आप याद रख सकते हैं,
लेकिन फिर से उसी सपने में जाके फिर से वैसे ही उस सपने को नहीं अनुभव कर सकते, फिर से बचपन को नहीं अनुभव कर सकते। बचपना भले ही है, लेकिन उस बचपन को अनुभव नहीं कर सकते। तो उनको लगा कि सच कैसे है। ध्यान दीजिएगा, बोले ये अगर हमारा ये अनुभव जागृत का कि मैं राजा जनक हूं, हमारे पास सोने चांदी का भंडार है, हमारी पत्नी ये है, हमारे पास ये राज्य है, इसका हमें एक अनुभव हुआ ही नहीं, मतलब ये सच नहीं होगा। और अगर सपने के भिखारीपन का अनुभव हमें अभी नहीं हो रहा, मतलब वो भी सच नहीं होगा, तो सच क्या है यहां पे? साधक मतलब ही होता है जिसको कम से कम इतना तो पता चल जाए कि ये नित्य नहीं है। भले सत्य के बारे में ना पता हो, लेकिन नित्य और अनित्य का विवेक करने के लिए आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, you don't need lot of study of Vedanta to understand what is eternal and what is not eternal. ये तो एक कॉमन सी बात है कि हमको लगे कि ये सच कैसे है, ये सच कैसे नहीं है। हाँ तो बोलिए आप लोग, कोई हाँ ही नहीं बोल रहे। हाँ हाँ सुनाई पड़ सकता है क्या? हाँ कोई हाँ सुनाई पड़ सकता? सुनाई दे रहा है? इसको ऑन कर सकते हैं क्या? सब लोग बोलेंगे फिर? अच्छा तो ठीक है, सब लोग बोल लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। जिस समय आप अपने अनुभव की वैलिडिटी पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, the moment you put a question mark on the validity of your experience, whether it was good or bad, that very moment you become a seeker. लोग अपने अनुभव को बहुत बड़ा मानते हैं, अपने अरे अभी हो ही नहीं सकता वो अनुभव। कोई चीज झूठ है, इसका मतलब है कि किसी दूसरे सत्य से वो नहीं रहती। किसी ने बोला कि हमारे घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, हम गए देखा कोई था ही नहीं, हम कहा भाई तुमने झूठ बोला। दूसरे समय में उसका अनुभव नहीं हुआ, या उसी समय उसका अनुभव नहीं हुआ। जिस चीज का अनुभव बाधित हो जाए उसी का नाम झूठ हो जाता है। आप बोलते हैं हमारे पिताजी नहीं रहे। जिस पिताजी का अनुभव हमको हो रहा था, बोलने वाले, हालचाल पूछने वाले, हंसने वाले, डांटने वाले, प्रेम करने वाले, वो अनुभव चूंकि हमें नहीं हो रहा है और अब हो नहीं सकता, तब आप आसानी से बोल देते हैं वो पिताजी फॉल्स थे, वो ठीक, वो सच नहीं थे। जो क्लास 5 में जो अनुभव आपका हुआ, क्लास 5 की बेंच में बैठने पे, वो अनुभव नहीं हो सकता आपको। क्लास 5 की बात छोड़िए, कल के दुख सुख का अनुभव आज नहीं हो सकता। जिस चीज का अनुभव बाधित हो जाए वो अगर सच नहीं है तो सच है क्या? जनक जी का यही प्रश्न था। किससे? अष्टावक्र से। आई होप हमारी बात कुछ थोड़ा सोचिएगा। बहुत जल्दी सब कुछ को सच मान लेना ये गलत बात है। यह दृश्यम तत् सत्यम नहीं,
इतनी बड़ी चीज नहीं है। कोई हमको बहुत प्रेम करता था, अब नहीं करता, वो बाधित हो गया उसका। कोई द्वेष करता था, अब नहीं करता, वो चला गया। और प्रेम करता था, अब नहीं करता, तो आप बोलेंगे उसका प्रेम झूठ था। जो द्वेष करता था उसका भी द्वेष भी झूठ था। जनक जी को लगा कि यहां पे अगर ये झूठ हो गया तो यहां पे सच क्या है। और यही अष्टावक्र गीता का बीज आ गया। अब यहां पे ही ये 20 अध्याय हैं अष्टावक्र में। अगर आपके पास किताब हो तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं से ले आइएगा। पता लगाइए कि हम उसको, जो चीज हमने अनुभव किया उसको वैसे ही अनुभव कर सकते हैं। एग्जैक्टली you will have some pill, some memory, some flair of that, but you cannot experience exactly. And this was what was pricking to जनक जी। उन्होंने कहा कि अनुभव हुआ ही नहीं हमको। साधक मतलब ही यही है जिसको जगत के सारे अनुभव पे क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क मीन्स इट इज नॉट अ क्यूरियोसिटी, इट्स एन इंक्वायरी। इट कैनॉट बी ट्रू, देन व्हाट इज दैट, व्हाट इज द रियलिटी हियर। अगर ये चीज इतनी झूठ है, हम इस पे इतना ध्यान क्यों दें, इतना हम दिमाग क्यों लगाएं, इतने परेशान क्यों हो, इतने सुखी क्यों हो। ये तो रहेगा नहीं ऐसे। कई बार लोग हमसे बोलते हैं आपको हम बहुत प्यार करते हैं। हमको यही लगता है क्या सच में हमको करता है? ये क्या हमेशा करेगा क्या? ये तो छोड़ के चला जाए कुछ दिन में। हम बोलते नहीं है, सब सोच लेते हैं क्योंकि भिक्षा चली जाएगी नहीं तो। एक भिक्षा का सवाल है। ऐसी कुछ बात मत बोल दो कि आपका खाना ही चला जाए, प्राण जाए पर भोजन न जाए। वचन नहीं, भोजन। इतनी ज्यादा हम लोग क्यों इसको इंपॉर्टेंस देते हैं? आप पता लगाइएगा, भगवत गीता भी भगवान कृष्ण ने बोला। महाभारत हो गई तो अर्जुन ने एक दिन भगवान से कहा कि आप फिर से भगवत गीता सुनाइए, और एग्जैक्टली वही सुनाइए। भगवान ने कहा सॉरी, वो नहीं सुना सकते एग्जैक्टली। महाभारत में अनुगीता है, फिर भगवान ने अनुगीता सुनाया। This was not exactly matching, content was same, but the verses are not same of Anugita as of the Bhagavad Gita. किसी चीज की सत्यता की कसौटी यही है। अगर बोलते हैं भाई इनका प्रेम सच्चा है, बोले इनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ हमसे स्वामी जी, हमारा 60 साल का साथ रहा, कभी प्रेम इनका ऊपर से नीचे नहीं आया, तब बोलेंगे भाई प्रेम सच्चा है। इन्होंने साथ छोड़ा नहीं हमारा। आप क्यों बोलते हो भगवान सच्चा है? किसी जन्म में साथ छोड़ा नहीं उन्होंने आपका, किसी परिस्थिति में साथ छोड़ा नहीं, किसी दुख सुख में साथ छोड़ा नहीं। जब आप एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जा रहे थे तब भी साथ छोड़ा नहीं। वो अबाधित साथ का जो व्याप्ति है वहां लग रही, इसीलिए हम बोल देंगे भगवान का प्रेम सच्चा है। वो प्रासंगिक नहीं है, नैमित्तिक नहीं है। इट इज नॉट इंसिडेंटल, इट इज इंट्रिंसिक, इट इज कॉजलेस। क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप को कि क्या सच में इस दुख को हम ऐसे एक्सपीरियंस करेंगे? क्या सच में इस सुख को हम ऐसे एक्सपीरियंस करेंगे? क्या सच में इस दृश्य हमें हमेशा ही अच्छा लगेगा? हर समय वो दृश्य भी नहीं अच्छा लगता है।
एनीथिंग व्हाट इज निगेटेबल, इसको पक्का बनाइए पहले। एनीथिंग व्हाट इज निगेटेबल कैन नॉट बी सेड इट इज ट्रू। वो पहले हमसे बहुत द्वेष करते थे, अब बहुत प्रेम कर रहे हैं, वो द्वेष बाधित हो गया। हम नहीं बोलेंगे उनका द्वेष सच्चा था। पहले हमारा शरीर बहुत अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लग रहा है, वो अच्छापन बाधित हो गया। अब यहीं पे प्रश्न किया जनक जी ने, और उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि पहला अध्याय का पहला प्रश्न है। हम बस देख रहे हैं, हम डायरेक्टली कल से 8वें अध्याय पे आ जाएंगे। हम तो बस भूमिका आज की बना रहे हैं जिससे थोड़ा सा टेक्सचुअल एक्लिमेटाइजेशन हो जाए। इसको बोलते हैं टेक्सचुअल एक्लिमेटाइजेशन। टेक्स्ट के साथ एक्लिमेटाइज कर ले। कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। वो ज्ञान है क्या, वैराग्य क्या है, मुक्ति कैसे होगी, आप ये सब बताइए। ये सब हमने लिया हुआ है डिटेल में, आपको YouTube में मिल जाएगा अगर आपकी इच्छा हो। नहीं इच्छा है तो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो पूरा ही नहीं होगा। 20 चैप्टर फिर आप बोलेंगे आप आधा टेक्स्ट करके छोड़ देते हैं, पूरा ही नहीं होता आपका। नंबर ऑफ इनकम्प्लीट टेक्स्ट बढ़ते जा रहे हैं, पूरा ही नहीं हो रहा है, बताइए। तो पूरा भी तो करना है, कैसे होगा, पूरी से नहीं होगा, पूरा भी होगा। एनीवे, तो यहां पे अष्टावक्र जी ने बताया। देखो एक बात आपको बताते हैं, ये अष्टावक्र गीता जो है ना, ये बहुत समझाया नहीं गया है। इसमें तत्व का बहुत विवेचन नहीं है कि ये ऐसे कैसे हुआ। ये प्रकरण ग्रंथ नहीं है कि आत्मा क्या है, कैसे है, क्यों आत्मा है। ये ध्यानात्मक और मननात्मक ग्रंथ, मुख्य रूप से ध्यान के लिए है ये ग्रंथ। जिनका ध्यान करने का बहुत शौक हो और जिनको बहुत वेदांत में रमण करने की इच्छा हो, उनके लिए ग्रंथ अमृत है। और फिर उन्होंने बोला कि देखो, जो जागृत और स्वप्न जिसमें आ रहे हैं जा रहे हैं, जो एक चैतन्य है वो सच है, जो अधिष्ठान है वो सच है। और उसी को नाम बोला, ये इसके तीसरे श्लोक में उसी का नाम दिया, उसी को साक्षी बोला, जिसके बारे में हम लोग कल श्रवण करेंगे। समय हो गया हमारा। इसका वॉल्यूम कैसे ऑन होगा, अनम्यूट कर सकते, ऑन कर दिया, अनम्यूट हो गए सब लोग। हाँ अच्छा, अनम्यूट कर दो भाई विश्वनाथ। अब हम लोग इसको कल देखेंगे। 1 घंटा हो गया, आप लोग को कहीं जाना होगा। वैसे हम 1 घंटे में छोड़ने वाले हैं नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है 1 घंटे वाला। लेकिन हम अपने आप को नियंत्रण में करके हम चुप होने वाले हैं। जो अब तो सब लोग अनम्यूट है शायद। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अब जो है, हरिओम हरिओम। अब जो, हाँ हाँ हाँ, हमने देख लिया, सबको देख लिया। हाँ 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 हाँ। अब अभी पूरा नहीं हुआ, अभी क्लास पूरी नहीं हुई, रुकिए तो, अभी क्लास पूरी नहीं हुई। हाँ, अभी क्लास पूरी नहीं हुई। हाँ, क्लास इज नॉट येट कंप्लीट। तो जागृत के संस्कार को कौन स्वप्न में ले जाएगा, स्वप्न की याद को कौन जागृत में आएगा, अगर एक कॉमन नहीं होता जागृत और स्वप्न में। So there is something common existing between Jagrit and Swapna, and that common which is existing between Jagrit and Swapna cannot be the Jagrit body and the Swapna body.
because both are absent. इसलिए कोई कॉमन होना चाहिए जागृत और स्वप्न के बीच में, जो कि जागृत जगत और स्वप्न जगत दोनों में हो, लेकिन दोनों का ना हो, और उसी का नाम साक्षी है यहां पे। इस पे हम छोड़ते हैं और कल हम आएंगे। टॉपिक्स थोड़ा सटल है, बीच बीच में कहीं हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन आप याद रखिएगा। सो वी विल सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग इंडिया टाइम 8 o'clock to 9 o'clock। हम वादा नहीं करते कि हम समय से रोज छोड़ देंगे, ऐसा हमारा कोई वादा नहीं है। लेकिन आप अपने अनुभव को बहुत एक बार देख जरूर लीजिएगा कि कब तक हमारे पास ये अनुभव रहेगा कोई वाला, और फिर उसके साथ सुखी दुखी होने की हिम्मत रखिए। बहुत जल्दी हम लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम लोग पर्टर्ब हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम लोग उसको वैलिडेट कर देते हैं, बहुत जल्दी हम लोग उसको अपना मान लेते हैं। ऐसी कौन सी ऐसी खास बात है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, या कम से कम आज के लिए इसको आप ध्यान रखिएगा। और कल फिर मुलाकात होगी आपसे। वी विल सी यू टुमारो। हम तो आएंगे, भले आप आइए ना आइए, लेकिन हम तो आएंगे। भगवान का नाम लीजिए। विल सी यू टुमारो। अपने मन को अच्छा रखिएगा। किसी चीज को, सिचुएशन को एंजॉय करने के लिए यू शुड नॉट अ पार्ट ऑफ ए सिचुएशन। मोमेंट यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड, यू विल नेवर एंजॉय द वर्ल्ड। If you really want to enjoy the family, don't be a part of the family. कोई आदमी स्लिप करके कहीं गिर जाता है, हम सड़क पर जाते रहते हैं, हम जानते भी नहीं, हमें लगेगा देखो कैसा गिर गया, because I'm not a part of that person. Moment you become a part of an experience, you have become a victim of the experience. Don't become victim of any experience. It's just one happening, it will go away. It's an incident. Like many incidents are happening, sun is rising, sun is setting, somebody is dying, somebody is taking birth. This is also one of the incidents of the million incidents that are happening right now in the world. I'm not a part of any incident. And then you can act better, you can decide better, you can think better over that incident. So we'll say Hari Om. आप लोग आए, आपको हमने देखा, हम भी सबको देख रहे हैं। ये जूम में ही अच्छा है, आई कैन सी एवरीबडी। हाँ, एंड ट्राई टू कीप योर कैमरा ऑन, डोंट से आई एम नॉट प्रेजेंटेबल, देन आई विल आल्सो कीप माय कैमरा ऑफ। सो कल से आप सब लोग आइएगा, एंड आई वांट टू सी यू ऑल, एंड यू विल आल्सो सी मी। हरि ओम, एंड कीप योर माइंड क्वाइट, फोकस्ड एंड हैप्पी। देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द ओनली नेचर। There is no way that I have to be happy. I am happiness. I am not going to be happy. कभी खुश नहीं होंगे, हमारा नेचर ही यही है। I cannot live happiness because it is my nature. As good as the sugar cannot live sweetness, salt can't live saltness, sun cannot live light. Similarly, I can't live happiness because it is my nature. It is my essential nature. I can live body, I can live mind, I can live seeing, I can live walking, talking. I can't live happiness. It is synonymous with me. Another name of I is happiness. I am not happy. Happiness is not my adjective. It is me alone. Discover this point and be free. Thank you all very much. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम आपसे मिलेंगे सेम टाइम पे। अष्टावक्र गीता आप ले आइएगा मिशन से, या तो आप नेट से निकाल लीजिएगा, और एक एक श्लोक 8 चैप्टर से we'll go ahead and we'll revel into it and evolve to see the world with the new eyes, with the eyes of God, with the eyes of rishis, with the eyes of Ashtavakra. We will see this small world also. Hari Om, Hari Om. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।